खर मास की भी एक अलग ही कथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहते हैं कि सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों पर सवार होकर सदा गति करते रहते हैं। सूर्यदेव की गति कभी भी नहीं रुक सकती। यदि रुक गई तो ब्रह्मांड में प्रलय आ जाएगी, सारा कामकाज रुक जाएगा। सूर्यदेव निरंतर ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाते रहते हैं। यदि सूर्यनारायण भगवान रुक जाएंगे तो सारी गति ही रुक जाएगी, जनजीवन के लिए एक समस्या खड़ी हो जाएगी। कहते हैं कि जब एक बार सूर्य भगवान अपने रथ पर सृष्टि की परिक्रमा लगा रहे थे तो उनके घोड़े थक कर रुक गए। घोड़ों को प्यास लगने लगी और वह तालाब में पानी पीने के लिए रुक गए। सूर्यदेव जानते थे कि वो एक क्षण भी नहीं रुक सकते। सूर्यदेव नारायण भगवान ने वहाँ 2 गधे खड़े हुए थे, उन गधों को अपने रथों में जोड़ लिया, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान को पता था कि यदि मैं रुक गया तो सारा ब्रह्मांड ही रुक जाएगा, सारी गति रुक जाएगी। उन्होंने गधे रथ में जोत लिए। गधे घोड़े की चाल की बराबरी बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। इस वजह से सूर्य की गति धीमी हो गई। कहते हैं पूरे 1 माह तक सूर्य देवता के रथ पर वो गधे ही रथ चलाते रहे, इसलिए इसे खरमास भी कहते हैं। साथ ही कहते हैं कि जब सूर्य बृहस्पति की राशि धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो वह सूर्यदेव गुरु की सेवा में यानी बृहस्पति देवता की सेवा में तत्पर रहते हैं। ऐसे में सूर्य का अपना प्रभाव कम हो जाता है और सूर्य के तेज की वजह से बृहस्पति देवता भी कमज़ोर हो जाते हैं। इन दोनों ग्रहों में कमजोरी आ जाती है और कहते हैं कोई भी मांगलिक कार्य करने के लिए सूर्य और बृहस्पति ग्रह मजबूत होने चाहिए, इसलिए इन शुभ कार्यों को इन दिनों नहीं किया जाता। शुभ कार्य करने के लिए दोनों ग्रहों का मजबूत होना चाहिए। इसी वजह से खर मास में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। खर मास में विवाह, सगाई, मुंडन, मकान वाहन आदि कोई भी नहीं खरीदने चाहिए, इससे नकारात्मक असर पड़ता है। 16 दिसंबर 2023 से सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाएगी। इस दिन सूर्य वृश्चिक राशि से निकलकर गुरु की धनु राशि में प्रवेश करेंगे। उसी के साथ खर मास शुरू हो जाएगा। खर मास की समाप्ति मकर संक्रांति 14 जनवरी को होगी और 15 जनवरी से सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। संक्रांति से ही शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। 1 महीने तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए।